अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पिछले साल 2025 में अगस्त के महीने में पाकिस्तान आर्मी ने एक बहुत लंबे डिले के बाद फाइनली अपना जो एक प्रीमियर अटैक प्लेटफॉर्म है, अटैक हेलीकॉप्टर है Z10 का एमई वेरिएंट, उसको अपनी सर्विस में फाइनली इंडक्ट किया था। इसके ऊपर एक छोटी सी सेरेमनी रखी गई थी जिसके ऊपर ISPR ने प्रेस रिलीज इशू की थी। उस टाइम से अब तक तकरीबन 10 से 11 महीने का जो टाइम है वो हो चुका है और इस टाइम इंटरवल में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से Z10 एमई को मल्टीपल जो उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज है उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट करवाया, जहां पर इस प्लेटफॉर्म को इसके इनिशियल फेज में ही काफी ज्यादा रिगरस ट्रायल एंड टेस्टिंग के प्रोसेस से गुजारा गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक जो काफी इंटरेस्टिंग चीज हमने नोटिस की, और वो चीज आपने भी नोटिस की होगी, कि एक फ्रेम के अंदर हमने एक से ज्यादा Z10 एमई अभी इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में नहीं देखे। जिसका आसान अल्फाज में अगर मतलब बताऊं तो अभी चाइना की तरफ से सिर्फ एक ही Z10 एमई का जो यूनिट है उसको डिलीवर किया गया है पाकिस्तान आर्मी को, जिसका इवन सीरियल नंबर भी हमारे पास मौजूद है 786-001। इसी सीरियल नंबर का Z10 एमई अभी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर स्पॉट हुआ है। इसके अलावा और कोई दूसरा Z10 एमई जो है वो पाकिस्तान में नहीं देखा गया। और ये एक यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग बात है कि 11 महीने से एक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में है, लेकिन अभी तक उसका सिर्फ एक ही यूनिट पाकिस्तान आर्मी को डिलीवर किया गया है। अमूमन जब हेलीकॉप्टर इंडक्ट होने भी लगता है तो भी उसके मल्टीपल यूनिट्स जो हैं उनको डिलीवर किया जाता है, लेकिन इस केस में कहीं पर भी हमने Z10 एमई के एक से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तान के अंदर नहीं देखे। चाहे वो कोई पिक्चर हो, वीडियो हो, कोई ऑफिशियल वीडियो हो, थर्ड पार्टी वीडियो हो, तो उनमें सब में ही सिर्फ एक सिंगल Z10 एमई पाकिस्तान आर्मी की मार्किंग के अंदर दिखाई देता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर मल्टीपल Z10 एमई चाइना की तरफ से पाकिस्तान को डिलीवर किए गए थे तो कोई ना कोई उनकी जो थर्ड पार्टी वीडियो है, फोटो है, वो बाहर जरूर आ जाती। लेकिन फिर वही बात कि ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक हुआ, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सिर्फ एक यूनिट पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में है Z10 एमई अटैक हेलीकॉप्टर का। तो यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि Z10 एमई को तो हमने मास डिप्लॉय करना था, इसके तो 50 यूनिट्स को पाकिस्तान आर्मी ने अपनी सर्विस में इंडक्ट करना था, लेकिन अभी तक एक यूनिट आया। तो इसके पीछे वजह क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे जो वजह हमें समझ आती है वो ये है कि जो यूनिट Z10 एमई का इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी को डिलीवर किया गया है वो Z10 एमई का एक LSP वर्जन है, यानी कि एक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वेरिएंट है जिसकी अभी मास प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। बेसिकली किसी भी बड़े ऑर्डर से पहले एक जो LSP वर्जन का एयरक्राफ्ट है या हेलीकॉप्टर है उसको इस वजह से यूज किया जाता है ताकि इसके ऊपर जो नई टेक्नोलॉजीज हैं जो कि मास प्रोडक्शन वाले वेरिएंट्स के ऊपर जाएंगी उनको टेस्ट आउट करना, उनको वैलिडेट करना कि क्या ये टेक्नोलॉजीज एक्चुअल में रिक्वायर्ड हैं, और अगर रिक्वायरमेंट किसी नई टेक्नोलॉजी की है तो LSP वर्जन के ऊपर उस टेक्नोलॉजी को जो इस एयरक्राफ्ट के या हेलीकॉप्टर के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सजेस्ट करना कि आप इस टेक्नोलॉजी को ऐड करें। तो LSP वर्जन किसी भी हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट का बेसिकली एक ट्रायल एंड टेस्टिंग वर्जन होता है जिसमें नई लगी हुई टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको वैलिडेट करना होता है और एडिशनल टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो डिमांड है उसको बनाकर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर को भेजना होता है। तो अच्छे खासे यहाँ पर चांसेस हैं कि पाकिस्तान आर्मी Z10 एमई के साथ इसी अप्रोच के साथ चल रही है, जहां पर चाइना की तरफ से एक सिंगल यूनिट Z10 एमई का जो LSP वर्जन है पाकिस्तान आर्मी को वो ट्रायल एंड टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, जिसमें एक तो पाकिस्तान आर्मी ने Z10 एमई की जो बेस कैपेबिलिटीज हैं उनको वैलिडेट किया, जो कि सिंपल Z10 के कंपैरिजन में Z10 एमई के अंदर अपग्रेड की गई हैं, और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी की जो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट थी Z10 एमई के अंदर और कैपेबिलिटीज को ऐड करने की, उनको पाकिस्तान आर्मी ने चाइना को हैंड ओवर किया है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज एट द सेम टाइम जब ये एक सिंगल Z10 एमई का यूनिट पाकिस्तान में है तो चाइना में Z10 एमई का ही एक नया वर्जन जो है वो देखा गया है, जिसमें जो अपग्रेड्स का लेवल है वो करंट Z10 एमई से भी ज्यादा है। बिकॉज इसी पिक्चर में अगर आप ओल्डर Z10 एमई के कंपैरिजन में देखेंगे तो यहाँ पर जो टेल रोटर शाफ्ट है उसके ऊपर एक नया सैटकॉम टर्मिनल माउंट किया गया है, जो कि इस हेलीकॉप्टर को सैटेलाइट अपलिंक के थ्रू जो टैक्टिकल डेटा लिंक है उसकी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि ये हेलीकॉप्टर अब किसी भी मिलिट्री का जो कोर टैक्टिकल डेटा लिंक सिस्टम है उसके अंदर इंटीग्रेटेड है। और आपको याद हो तो ISPR की तरफ से मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करके एक वीडियो रिलीज की गई थी जिसमें Z10 एमई एयरक्राफ्ट को, जहां पर ये हेलीकॉप्टर जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री की जो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस हैं उनके साथ लिंक्ड था, और इस लिंकेज के लिए हेलीकॉप्टर के ऊपर एक फिजिकल जो सैटकॉम टर्मिनल है वो माउंट होना काफी ज्यादा जरूरी है। और यही अपग्रेड इस टाइम के ऊपर चाइना के अंदर एक Z10 एमई के नए वर्जन के ऊपर स्पॉट हुई है।
इसके अलावा एक दो नए फीचर्स जो और यहाँ पर नोटिस किए गए हैं वो हेलीकॉप्टर के अंदर डेडिकेटेड एंटी ड्रोन जैमिंग कैपेबिलिटी है। इस हेलीकॉप्टर के फ्यूजलाज के अंदर डेडिकेटेड जैमर्स को माउंट किया हुआ देखा गया है जो कि पॉसिबली लॉइटिंग मिशन और एफपीवी ड्रोन्स को जैम करने के लिए यहाँ पर प्लेस किया गया है। और आजकल के टाइम में जिस तरह से यूक्रेन रशिया वॉर में अटैक हेलीकॉप्टर्स को जो सबसे बड़े थ्रेट है वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स के अलावा ये जो ऐसे छोटे एफपीवी और लॉइटिंग मिशन ड्रोन्स हैं उनसे ज्यादा है। तो लाइकली इसी को देखकर Z10ME के ऊपर जो एंटी ड्रोन जैमिंग कैपेबिलिटीज हैं उनको अब इस टाइम के ऊपर इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, जो कि एग्जिस्टिंग Z10ME की जो एक्सीलेंट डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं उनके साथ मिलकर इसका जो सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग सूट है उसको काफी ज्यादा कैपेबल बनाती है। और लाइकली ये जो सारी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो कि Z10ME के इस नए वर्जन के ऊपर टेस्ट की जा रही हैं इनको पाकिस्तान आर्मी की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है। तो ये कहने को तो एक लंबा प्रोसेस है, अभी तक आइडियल कंडीशन में Z10ME को हमें अपनी सर्विस में शामिल कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा देख के लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी अपने अटैक हेलीकॉप्टर को और इस केस में Z10ME को लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाह रही। वो यहाँ पर अपना टाइम ले रहे हैं। उन्होंने पहले Z10ME का जो एक LSP वर्जन है उसको इस टाइम के ऊपर वो टेस्ट कर रहे हैं और उनमें जो एडिशनल कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स उनको सामने आई, हमारे पायलट्स ने उनको जब टेस्ट किया जो एडिशनल रिक्वायरमेंट आई तो उसकी बेस के ऊपर जो बाकी हमारे ज्यादातर Z10ME होंगे उनमें हम नई अपग्रेड्स के साथ उन हेलीकॉप्टर्स को अपनी सर्विस में शामिल करेंगे, जो कि ये पॉइंट एक्चुअल में पॉजिटिव पॉइंट है कि Z10ME के LSP वर्जन को 10 महीने तक टेस्ट आउट करने की वजह से अब इस टाइम के ऊपर हम ऑलरेडी एक केपेबल Z10ME जैसे प्लेटफॉर्म में एडिशनल अपग्रेड्स करवा पा रहे हैं। और ये जो जितनी भी अपग्रेड्स इस टाइम के ऊपर देखी जा रही हैं नए Z10ME के वर्जन के ऊपर, ये काफी ज्यादा क्रूशल अपग्रेड्स हैं मॉडर्न बैटलफील्ड को लेकर। तो ये बात यहाँ पर सही है कि Z10ME को पाकिस्तान आर्मी को सही तरह से डिप्लॉय करने में काफी ज्यादा वक्त लग रहा है और आगे भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि उसी टाइम में हमारा जो एक एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है Z10ME जैसा वो और ज्यादा अपग्रेड हो रहा है और ज्यादा मॉडर्न बैटलफील्ड की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर पूरा उतर है। बिकॉज अगेन आपको ये चीज रिमेंबर करनी पड़ेगी कि इस टाइम के ऊपर दुनिया में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं और इसी वजह से एक रिक्वायरमेंट क्रिएट हो रही है कि अपने वेपन सिस्टम्स को उन कॉन्फ्लिक्ट्स के जो आउटकम्स हैं उनके हिसाब से कस्टमाइज किया जा सके, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम में काफी ज्यादा अपग्रेड्स करनी पड़ रही हैं ताकि ये प्लेटफॉर्म्स कहीं शॉर्ट टर्म में इररेलेवेंट ना हो जाएं, लॉन्ग टर्म के लिए इनमें ऐसी अपग्रेड्स की जाएं कि मॉडर्न बैटलफील्ड को सर्वाइव कर सकें और अगले एक लंबे अरसे तक अपनी जो सर्विस है उसको परफॉर्म कर सकें। इंडियन आर्मी के पास जिस तरह के टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स के नंबर्स मौजूद हैं, पाकिस्तान आर्मी के लिए एक अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो और भी ज्यादा क्रूशल कंपोनेंट बन जाता है, एक ऐसा कंपोनेंट जो कि वक्त आने पर जो मॉडर्न बैटलफील्ड है उसको सर्वाइव कर सके और साथ ही साथ अपने रोल्स को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। Z10ME पहले बताया इसके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के अंदर उसकी मास इंडक्शन से पहले जो क्रूशल मॉडर्न कैपेबिलिटीज हैं उनका इस हेलीकॉप्टर के अंदर इंडक्शन और इंटीग्रेशन भी उतना ही जरूरी है। इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है Z10ME के अंदर जो नई अपग्रेड्स हैं उनको फाइनलाइज करके अगले कुछ ही टाइम के अंदर पाकिस्तान आर्मी के अंदर नई अपग्रेड्स के साथ ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं एक बड़े नंबर में पाकिस्तान आर्मी को डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया जाएंगे। एटलीस्ट जो इंडिकेशंस हैं वो इसी तरफ पॉइंट आउट करती हैं, बिकॉज 10-11 महीने के बाद भी आप एक सिंगल हेलीकॉप्टर अपनी सर्विस में बिल्कुल भी नहीं रखते अनलेस के उस प्लेटफॉर्म को लेकर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ और हों। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं चीजें किस तरह से टर्न आउट होती हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।